हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ और पौधों की। आज का वीडियो कुछ अलग है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास ये बहुत सारा यहाँ पे गिलोय की सूखी लकड़ियाँ हैं। सूखी नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेश और कच्ची लकड़ियाँ भी नहीं है। लेकिन मेरे पास जब ये रखी हुई थी तो इसमें से थोड़े थोड़े से स्प्राउट्स आ गए थे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना करें। इन्हीं लकड़ियों के 4-5 इनकी मैंने कटिंग की और मैंने उसको अपने घर में 3-4 जगह लगाया और मेरे बहुत अच्छी सी एक बेल निकल के आई है। यानी मेरे सारी जो कटिंग थी वो सक्सेसफुल हुई। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे जो घर के पास पार्क है मैं उसमें भी कुछ कटिंग्स लगाऊंगी ताकि वो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो इसीलिए मैंने इन कटिंग को इस साइज़ में लगभग 4 या 5 इंच के छोटी छोटी कटिंग्स तैयार कर ली हैं और मैं इनको पार्क में लगाऊंगी। साथ ही पार्क में मैंने कुछ नीम के बड़े जो पेड़ हैं उनको भी सेलेक्ट किया है, क्योंकि गिलोय जो सबसे अच्छा होता है वो नीम पे चढ़ा हुआ ही होता है, उसमें नीम के भी औषधीय गुण आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इन कटिंग्स को नीम के पेड़ के नीचे ही लगाऊंगी ताकि इसी पर ये चले। तो मैं इस तरह से यहाँ पे पार्क में आ गई हूँ और मैंने शाम का टाइम सेलेक्ट किया है, क्योंकि किसी भी चीज़ को लगाने के लिए शाम का टाइम अच्छा होता है, रात में अच्छा होता है, दिन दोपहर में ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो मैंने जहाँ जहाँ भी नीम के जो बड़े पेड़ थे उनको सेलेक्ट किया था, मैं वहीं पर इन कटिंग्स को लेकर जाऊँगी। मैंने सारी कटिंग्स को पॉलीथीन में भर लिया था और साथ में एक खुरपी भी ले ली थी ताकि वहाँ मिट्टी को खोदना आसान रहे, क्योंकि आजकल नमी है, बारिश होती रहती है तो सब इजीली मिट्टी खुद जाती है। तो मैंने इसी तरह से, जैसे ये आप प्लांट देख रहे हैं, उसके नीचे 3-4 कटिंग लगा दी हैं, क्योंकि ये प्लांट बहुत बड़ा है। और जब भी आपको पता है कि जब भी हम कोई भी कटिंग लगाते हैं तो हमेशा ज़्यादा संख्या में कटिंग लगाने से ही फ़ायदा होता है, क्योंकि उसके चांसेस भी अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, या डिपेंड करता है कि आपकी कटिंग कैसी है। तो अगर आप एक ही कटिंग लगाएंगे तो सक्सेस रेट कम रहता है, ज़्यादा कटिंग लगाएंगे तो सारी कटिंग चल भी सकती हैं और कुछ ख़राब भी हो सकती हैं। तो इस तरह की मैंने बड़े बड़े प्लांट, आप देख सकते हैं, बड़े बड़े नीम के प्लांट सेलेक्ट किए और लगभग 6-7 मैंने नीम के प्लांट सेलेक्ट किए। उसके नीचे मैंने सभी जगह 3 या 4 कटिंग्स लगा दी हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गिलोय एक मेडिसिनल प्लांट है। नॉर्मल बुखार में भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इसका, अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं, या कोई, जैसे आपको पता है कोविड में कितना ये यूज़फुल रहा है। तो इसी तरह से अगर पार्क में कोई ऐसे प्लांट लगे होंगे तो उसे सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी नीम के प्लांट लगाए हैं पार्क में और उनकी देखभाल भी की है। अब वो ठीक अच्छे बड़े हो गए हैं। और ये मेरा प्रूनर है। मैं जब भी कोई कटिंग करती हूँ तो पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी इसको क्लीन कर लिया है, क्योंकि इससे जम्स नहीं लगते हैं। आपका जो ये होता है, आप इसको जम फ्री करेंगे तो उसके बाद कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग भी इन्फेक्टेड नहीं होती है। तो इस तरह से जब भी आप कोई कटिंग लें तो उससे पहले उसको अपने जो प्रूनर है या अपना कोई भी आपका कटिंग करने का कोई भी, चाहे सीजर हो या कुछ भी हो, उसको आपको क्लीन कर लेना है अच्छे से। तो जब मैंने पार्क में सारे गिलोय के जो कटिंग्स हैं वो लगा दी थी, तो मैं कुछ कटिंग पार्क से लेकर आई थी और इसमें कुछ कटिंग मैंने अपने गार्डन से भी ली हैं। अगर आप पार्क से कोई कटिंग ले रहे हैं तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें कि आपकी कटिंग लेने से वो प्लांट ख़राब नहीं होना चाहिए, डी शेप नहीं होना चाहिए। आपको कटिंग लेनी है, उस प्लांट को ख़राब नहीं करना है। और ये हिबिस्कस तो मेरा खुद के ही प्लांट है। बस ये मैंने यहाँ से फाइकस की कुछ कटिंग ली थी और मैं इसको लगाऊंगी। और ये देखिए, ये फाइकस की कटिंग है।
और जब भी आप कोई कटिंग सेलेक्ट करते हैं तो उसका ध्यान रखिए कि उसकी जो थिकनेस है वो पेंसिल की मोटाई जितनी होनी चाहिए, जिसका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा होता है। अगर बहुत आप न्यू ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका प्लांट सक्सेस होने की कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो जब भी आप कटिंग लें तो सेमी वुड कटिंग ही लें, ग्रीन कटिंग सेलेक्ट ना करें, उसमें रूटिंग बहुत अच्छी होती है। उसके बाद जब आप कटिंग कर लेते हैं तो आपकी कटिंग की हाइट लगभग 4 से 5 इंच जरूर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटी कटिंग कई बार नहीं चलती है, तो इस तरह की आपको कटिंग लेनी है जो 5 इंच लंबी हो कम से कम, और पेंसिल के मोटाई जितनी उसकी जिसकी थिकनेस हो। और उसके बाद क्या करना है, आपको क्लीन करनी है अपनी सारी कटिंग, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट के पास रूट नहीं है तो वो फूड नहीं बना पाएगा। इसलिए जितनी कम पत्तियां आप उसके ऊपर छोड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आपके जो कटिंग है इस पर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, वो खाना बनाने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होगा, क्योंकि रूटिंग होने के बाद ही सब कुछ होता है। आप जानते हैं कि रूटिंग हार्मोन अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो रूटिंग जल्दी आ जाती है और रूटिंग अच्छी होती है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो इसकी जगह आप कोई भी होममेड रूटिंग हार्मोन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिनेमन पाउडर ले सकते हैं, या तो आप ले सकते हैं हनी, या तो फिर आप ले सकते हैं एलोवेरा जेल। उसमें अपनी कटिंग को डिप करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ रूटिंग हार्मोन में ही अपनी कटिंग डिप करूंगी। उसके बाद उसको हल्का सा झाड़ लेंगे और उसके बाद अच्छे से उस कटिंग को अंदर डाल देंगे। जब भी आप कटिंग को मिट्टी में लगाएं तो ध्यान रखें कि आपकी जो कटिंग है वो किसी भी जबरदस्ती उसको मिट्टी में नहीं घुसाना है। उससे पहले आपको मिट्टी में किसी भी चीज़ से होल कर लेना है, क्योंकि अगर आप स्टिक को या अपनी कटिंग को जबरदस्ती मिट्टी में घुसाते हैं या उसी से होल करते हैं तो आपके जो कटिंग के जो नीचे के टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उससे रूटिंग नहीं हो पाती, आपकी कटिंग ख़राब हो जाती है। तो अगर आप रूटिंग हार्मोन यूज़ कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप कोई होममेड यूज़ कर रहे हैं तो भी आपकी इस मौसम में कटिंग ज़रूर चल जाती है। इस मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग ट्राई कीजिए, क्योंकि ये टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम पे आपकी कटिंग रेट बहुत अच्छे से बढ़ता है। मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, ये मेरे जो रूटिंग हार्मोन है, मैं ये रूटिंग हार्मोन यूज़ करती हूँ। ये पूरा ऑर्गेनिक है, एक बायो प्रोडक्ट है, जिससे आप आराम से अपनी लोकल नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। और एक बार अगर आप रूटिंग हार्मोन ले लेते हैं तो आपका बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी मॉइस्चर ना जाए। और सेकंड चीज़ आप देख रहे हैं ये नेल पेंट है। आप पूछेंगे नेल पेंट का प्लांट में क्या ज़रूरत है, तो हमें अपनी प्लांट की जो टिप होती है वो सील करनी होती है। तो अभी मेरे पास ये नेल पेंट ही पड़ा है। अगर आपके पास कोई और चीज़ नहीं है तो इस नेल पेंट से अपनी कटिंग के ऊपर के पोर्शन को आप ढक सकते हैं। इससे उसमें कोई भी फंगस क्रिएट नहीं हो जाएगा और आपके प्लांट के जो खुले हुए टिश्यूज़ हैं वो कवर अप हो जाएंगे। अगर आप नेल पेंट यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह हल्दी या फिर किसी एंटी फंगस पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद प्लांट को एक बार अच्छे से वाटरिंग कर दें और अपनी कटिंग को सेमी शेड एरिया में रखें। कटिंग लगाने के फ़ौरन बाद आप उसे कभी भी धूप में ना रखें, उससे उसका मॉइस्चर उड़ जाता है और कटिंग ख़राब हो जाती है। तो वहाँ रखें जहाँ ताज़ी हवा मिले, ताज़ी खुली रोशनी मिले, यानी डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, लेकिन रोशनी उसको अच्छा अंधेरे में आपको नहीं रखनी है। तो इस तरह से मैंने रेनी सीजन में बहुत सारी कटिंग ट्राई की है और इस तरह से खुले आसमान के नीचे मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स का शेयर करें, लाइक बटन बिल्कुल भी दबाए बिना ना जाएं, और मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपने कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग लगाई हैं, आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इस मौसम में कटिंग लगाते रहिए, कटिंग ट्राई करते रहिए, ज़रूर आपके अच्छे नए प्लांट बन जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।